नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज और आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। आज आपका 9th लेक्चर है और इसी लेक्चर के साथ आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को अगर कोई कोर्स बाई करना है वो मैथ स्पेशल का, चाहे वो बिगिनर बैच हो या फिर जिनका लेवल थोड़ा ठीक है तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ये दो कोर्स हैं अपने बैच पे, अपने ऐप के ऊपर। पहला तो ये है, एक बिगिनर बैच है जो बिल्कुल जिनका मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल है, जिनको बहुत कम आता है, ये वाला बैच खरीद सकते हैं अपने ऐप के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका रेट है यानी कि 199 रुपये में। और ये है अर्थमेटिक स्पेशल, और ये वाला है जो आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ, और जो भी आपके ये इसकी कॉस्ट है 499। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 499। तो कोई भी एक बैच अगर आपका पहले से बेस क्लियर है तो ये वाला खरीद लें, अगर आपका पहले से बेस क्लियर नहीं है तो आप ये वाला खरीद सकते हैं। कहां से आपको बाय करना है, यहां जाएंगे, ऐप का ये स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में जाके आपको ये तीनों चारों जितने भी कोर्स हैं उनमें से आप कोई भी बाय करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको एक प्रैक्टिस सीट, वीडियो लेक्चर और क्लास पीडीएफ नोट्स और डाउट सेशन, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर के साथ, हम पहले क्वेश्चन के साथ। आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद महिलाएं बाहर हो गई तो 16 और पुरुष शामिल हो गए। 16 और पुरुष शामिल हो गए, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आदमी की काम करने की क्षमता कितनी है और महिला की कितनी है। 16 आदमी किसी काम को कर सकते हैं जी 12 दिन में। ठीक है, 16 आदमी कर सकते हैं किसी काम को 12 दिन में। काम बराबर है दूसरी कंडीशन में 12 महिलाएं यानी कि 12 वुमेन उस काम को कर सकती हैं 32 दिन में। अगर हम इसको काट दें तो सबसे पहले देखते हैं 12 से 12 कैंसिल हो सकते हैं, 16 दूनी 32 हो सकते हैं, यानी कि एक आदमी है वो 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। यानी कि आदमी की काम करने की क्षमता और महिलाओं की काम करने की क्षमता कितनी है, 2/1 यानी कि 2:1। इसको आप लिखते हैं 2:1। आदमी 2 यूनिट काम करेगा और महिला कितना करेगी, 1 यूनिट काम करेगी। आदमी 2 काम करेगा और महिला 1 यूनिट काम करेगी। अब देखते हैं सबसे पहले कुल काम कितना है। कुल काम देखते हैं हम, क्या देखते हैं, कुल काम। कुल काम के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट पे चले जाए, चाहे तो इस साइड पे चले जाए चाहे उस साइड पे चले जाए, जो भी आपको अच्छा लगे। यहां से देख सकते हैं कि एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, तो 16 आदमी है, एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, एक आदमी 2 यूनिट, 16 आदमी है 2 यूनिट काम करता है और 12 दिन तक काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। तो यहां से आपको मिल जाएगा, पूरा काम मिल जाएगा। ओके, यहां से क्या मिल जाएगा, पूरा काम मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे 16 की और 2 की और कितने की, 12 की। इसके बाद ये पूरा काम आ जाएगा। इसमें कंडीशन दे रखी है कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 4 दिन एक साथ काम किया, तो कुल काम कितना होगा। अगर इस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो 12 महिलाएं हैं, कितनी है, 12 महिलाएं हैं। एक महिला 1 दिन काम करती है और 32 दिन में ये काम करते हैं। ठीक है, 12 गुणा 32, यहाँ देखेंगे 16 गुणा 2 गुणा 12, 16 दूनी 32 गुणा 12, बात बराबर है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो यानी कि 12 गुणा 32, यहां भी 12 गुणा 32 हो जाएगा। तो कुल काम आ जाएगा 12 दूनी कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, असल हो गई 2, 12 तिये 36, 36 37 और 38, 384 काम हो गया पूरा का पूरा। अब कंडीशन पे आते हैं कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 4 दिन काम किया, 16 मैन प्लस 16 वुमेन, और ये काम किया कितने दिनों में। ठीक है, ये काम किया इन्होंने 4 दिन। 4 दिन एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, एक आदमी कितना करता है, 2 यूनिट काम करता है। 16 पुरुष, 16 दूनी 32 काम प्लस 16 काम और गुणा में 4 है। ओके, 4 दिन काम किए हैं तो 48 गुणा 4, 48 गुणा 4। ठीक है, 8 तो के 32, कितना हो जाएगा, 4 8 32, 3
और 4 चौके 16 और 3 19, 192 यूनिट काम हो गया। यहाँ पे 192 हो गया तो घटाएंगे, इतना काम हो गया है। 384 में से 192 घटाएंगे 2 बचेगा, 18 में से 9 गया 9 बचेगा, 2 में से गया 1 बचेगा। ठीक है, 192 कर दिया, 192 बच गया। इसके बाद महिलाएं बाहर हो गई और 16 पुरुष और शामिल हो गए। अब नई कंडीशन के अंदर क्या है, नई कंडीशन के अंदर 16 पुरुष, इसके बाद महिलाएं बाहर हो गई और 16 पुरुष और शामिल हो गए। 16 आदमी पहले थे और 16 ही अब हो गए, तो कितने हो गए, 32 आदमी हो गए। और एक आदमी 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, तो 32 दूनी 64 काम करेंगे एक दिन का। 192 यूनिट काम है और 64 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 3 12, 6 3 18 19। ठीक है, काट देंगे तो अब आ जाएगा आपका 3 दिन। कितना आ जाएगा, 3 दिन। बड़े प्यार से मैंने समझाया आपको और मुझे उम्मीद आप समझ भी गए होंगे। तो आप इस काम को कंप्लीट करवा पाएंगे 3 दिन के अंदर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार। ओके, ठीक है भाई। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। चलो इस वाले क्वेश्चन पे बताओ आंसर आपका क्या आएगा। ए एक कार्य का 25% 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यहां से देखेंगे अगर 25% 10 दिनों में कर सकता है तो ए है 100 काम को कितना, 100% होता है ना पूरा काम, तो 2500 के 100, 23 को 4 से मल्टीपल करता हूं तो 40 दिन में पूरा कर देगा। यहां से आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो या सीधा सोल्व कर सकते हो। बी 40 दिनों में 40%, 40% दिनों में या 40 दिन में 40%, बात यही है। तो बी पूरे काम को 100% को 100 दिनों में पूरा कर पाएगा। बी कंप्लीट काम को 100 दिनों में पूरा कर पाएगा। सी 13 दिन में 1/3, तो 13 दिन में तो 13 इसका मल्टीपल हो जाएगा और ये 13 गुणा में जैसे कि है ना, तो 13 गुणा में 3/1 होता है, तो 13 3 39, ये हो जाएगा 39 दिन में। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, इनमें कौन कार्य सबसे तेज गति से पूरा करता है। तो सबसे तेज गति से तो जिसने 39 काम किया है ये पूरा करता है सबसे तेज गति से। तो यहां सबसे तेज गति वाला कौन है, ऑप्शन बी। आंसर तो सी है, सी वाला कैंडिडेट है, लेकिन ऑप्शन सी है वो ऑप्शन बी में दे रखा है, सी है वो ऑप्शन बी में दे रखा है। ये छोटे छोटे मिस्टेक भी कई बार हो जाते हैं। हमारा देखा कि ऑप्शन सी आ गया और सी पे टिक कर दिया, जो कि ए है, ये गलत हो जाएगा। सी आ गया, सी ऑप्शन बी पे है। ठीक है ना, सी है आंसर ऑप्शन बी पे है, तो बी ऑप्शन है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। क्या कर रहे हो भाई, अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी पहले 5 दिन प्रतिदिन 4 घंटे, अगले 5 दिन 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे, अंतिम 5 दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है। देखो भाई यहाँ पे पहले 5 दिन, फिर अगले 5 दिन 10, फिर अगले 5 दिन। पहले ये तो है आपके दिन और ये है प्रतिदिन के घंटे। पहले 5 दिन के हिसाब से 4 घंटे, एक घंटे में ना, एक दिन में 4 घंटे। दूसरे 5 दिन काम करता है ये 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। तीसरे 5 दिन काम करता है ये इसका है जो 6 के हिसाब से। तो कुल इसका घंटे का टाइम कितना हो जाएगा, कुल जो समय है, कुल समय कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, ओके, और फिर 6 पंजे 30, 75। ठीक है, कितना हो गया, 75। पूरा काम है 75। यदि वह प्रतिदिन आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है, तो आधे घंटे का लंच ब्रेक हो गया, तो 8 में से 0.5 घटा देंगे तो 7.5 घंटे काम करता है। कितना घंटा काम करता है, 7.5। अब 7.5 के हिसाब से 75 है, 75 को मैं 7.5 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां आ जाएगा 10। ठीक है, कितने दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे। कितने घंटे में काम कर देगा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हाँ भाई दीपक, 7.5 नहीं 10 आएगा। इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, इसका आंसर बताएं। एक लड़का समान समय में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य का 1/4 भाग करता है, यानी कि पुरुष पूरा काम कर देता है तो लड़का उसका चौथा हिस्सा करता है।
यानी कि जो पुरुष है, यानी कि जो मैन है और जो बॉयज है, उनकी काम करने की क्षमता कितनी है। आदमी से ये 4 गुना समय लेता है, यह आदमी का चौथा हिस्सा काम करता है। अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो आदमी 4 यूनिट काम करता है। सीधी सी बात हो गई। यहाँ पे 15 पुरुष एक विशेष कार्य को 17 दिनों में काम कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कुल काम कितना हो जाएगा। कुल काम पुरुष कितने 15, एक पुरुष कितना करता है 4, कितने दिन में पूरा करते हैं 17 दिन में पूरा काम आ जाएगा। 15 गुना में 4 गुना में 17। ओके, इसके बाद क्या कहता है कि यदि 3 पुरुषों को 3 लड़कों द्वारा प्रस्थापित किया जाए। इस स्टेटमेंट में ये बोल दिया कि जहां पे 15 पुरुष थे उनमें से 3 घटा के, ठीक है, 15 मैन में से 3 मैन घटा दिया। जैसे कि इसने कितना था 15 मैन में से 3 मैन घटा दिया और प्लस में क्या कर दिया 3 बॉयज कर दिया। ये स्टेटमेंट आई है। अब यहां देखते हैं 12 मैन प्लस 3 बॉयज। एक आदमी कितना यूनिट काम करता है 12 आदमी है 1 यूनिट 4 काम करता है, प्लस एक लड़का 1 यूनिट काम करता है। तो एक लड़का 1 यूनिट काम करता है। 12 चौके 48 और 3 कितना हो गया 51। यहां से कितना हो गया 51 यूनिट काम हो जाता है। अब 51 यूनिट काम जब हो रहा है तो कुल काम कितना था 15 गुना में 4 गुना में 17 और इस कंडीशन में कितना होता है 51। तो 51 से हम कर देंगे डिवाइड। तो 17 से 17 51, 3 से काट देंगे 3 5 15, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 20। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 94 94 का क्वेश्चन है आपका 20। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन आपके ना 20 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ आप बैच बाय कर लेते हो तो बहुत अच्छा। वहां तो आपके जो टॉपिक है वो बिल्कुल टाइप वाइज सेट है। यहाँ भी अगर आप कोई कोर्स बाय नहीं भी करते हो तो 100 क्वेश्चन के अप्रोक्स तो हम प्रत्येक टॉपिक से मान के ही चलते हैं और 100 क्वेश्चन होने के बाद कम नहीं आपका सिलेबस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 95 पे। बताओ 95 का आंसर क्या है। 95 में क्या है कि 3 लड़के और 5 लड़कियां एक प्रोजेक्ट को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियां इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान में रखने की बात क्या है कि 3 लड़के प्लस 5 लड़कियां 5 गर्ल्स, ठीक है, इस काम को करती हैं 6 दिन में। ये 3 लड़के और 5 लड़कियों की एक टीम है, काम सेम है। और जबकि 2 लड़के प्लस 7 लड़कियां 7 गर्ल इस काम को करती हैं 8 में। ये एक अलग टीम है, काम दोनों कंडीशन में बराबर है। यहां से हम देखते हैं, अगर हम काट दें 1 मिनट के लिए, 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा। अगर मैं इसका मल्टीपल करता हूं 3 के साथ, 3 3 9, ठीक है, 4 दूनी 8, यहां 3 3 9, 9 लड़के और उधर 8 लड़के। ये 8 लड़के इस 9 में से आके घट जाएंगे तो सिर्फ एक बॉयज बचेगा, एक लड़का बचेगा। अब इनका मल्टीपल करता हूं मैं 3 5 15, इनका मल्टीपल करता हूं 3 गुना 4 7 चौके 28, कितना आ जाएगा 13 गर्ल्स के बराबर। ओके, 13 गर्ल्स के बराबर। 8 लड़कियां इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। बॉयज अनुपात रेशो गर्ल्स का कितना है 13:1 का है, 13:1 का है, ठीक है, 13:1 है। अब देखते किसी भी एक स्टेटमेंट पे जाते हैं कुल काम के लिए। अगर मैं कहूं कुल काम कितना है, एक लड़का 13 यूनिट काम करता है। अगर यहां से मैं कुल काम लेता हूं, कुल काम, ठीक है, कुल काम अगर मैं लेता हूं तो देखो 2 बॉयज प्लस 7 गर्ल्स, ठीक है, यहां पे था अपना और यहां पे अपना था, आपने काट दिया था 4 आया था। ओके, 4 आया था आपका ना, सॉरी 8 ही रखना पड़ेगा ना, हाँ 8 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 4 तो बाद की बात है। अब यहां से देखते हैं हम, एक लड़का कितना काम करता है भाई 13 दूनी 26, 26 प्लस 7, ठीक है, 26 प्लस 7 कितने हो गए 33 और गुणा में हो गए आपके 8। तो कुल काम हो गया 33 गुणा में 8 हो गया। इसी काम को 8 लड़कियां
8 गर्ल्स इस काम को कितने में कर देंगे? 33 गुणा में 8 बटे में 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा तो कितने हो जाएगा? 33 काम हो जाएगा ना, सॉरी 33 ही दिन बचेंगे। हाँ यही था क्या आंसर? हाँ सही है भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 33, ऑप्शन सी का। चलो अच्छी बात है भाई, आपका आंसर आया 33। क्वेश्चन नंबर 95 आपका हुआ कवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। ए किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? यहां से देखेंगे कि ए किसी कार्य को उतने समय में जितना बी और सी, अगर ए और बी मिलके काम करते हैं, ए और बी मिलके काम करते हैं तो 10 दिन में, और जबकि सी अकेला काम करता है तो 60 दिन में। एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, 10 छिके 60 और 60 एकम 60। एक कंडीशन और दे रखी है इसने जो आपको बड़े ध्यान से समझना है। ए उतने समय में काम करता है जितने में बी और सी मिलके करते हैं, जितने में बी और सी मिलके करते हैं। ओके, अब देखते हैं सी की काम करने की यूनिट कितनी है? सी की काम करने की यूनिट सिर्फ 1 है। और बराबर कैसे हो कि यहाँ पे इन ए और बी का जोड़ कितना है? 6 है। ए और बी का जोड़ कितना है? 6 है। अगर मैं यहाँ 3 रख दूं, इधर 3 रख दूं, तो फिर सीधी सी बात है इधर 4 7, 3 और 4 7 हो जाएंगे, उधर 3 बच जाएंगे, तो ये तो आपका काम होगा नहीं। एक काम कर सकते हैं, 3.5 रख सकते हैं, इसकी 2.5 रख सकते हैं, इधर भी 3.5 हो गया, उधर भी 3.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की इफिशियंसी कितनी आई? 2.5 आई है। ए सी की 1 है, बी की 2.5 है, ए की 3.5 है। ओके, अब बी किसके बारे में पूछा है? तो अकेला इसे कितने दिनों में काम करेगा? या बी का पूछा है, सी का पूछा है? 1 मिनट के लिए देखते हैं भाई, 1 मिनट के लिए। पूरा काम कितना है बताओ भाई, इसमें किसके बारे में पूछा है? ला मेरे को दे। एक मिनट के लिए बताते हैं भाई इसका आंसर क्या, मतलब किसके बारे में पूछ रखा है। अच्छा, तो अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एक अकेला किसी कार्य को उतने ही दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला इसे कितने, तो यहां आएगा भाई बी अकेला है, देन इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट इट। यहाँ ए दे रखा है और वहां बी है, तो यहाँ बी आना चाहिए, ए नहीं बी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बी है। तो पूरा काम कितना हो गया? 60। ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने कर देगा? 60। इसकी काम करने की क्षमता कितनी है? 2.5। अगर मैं इस पॉइंट को कैंसिल करता हूं, 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे, इस पॉइंट को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ऊपर चल जाएगा 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 24। तो ये आ जाएगा आपका डी का ऑप्शन। यहां भी ध्यान रखना बी पूछ रखा आपसे, नहीं कि ए। बी पूछ रखा भाई स्टेटमेंट में, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 97 पे। बताओ 97 का। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकती है, तो बिल्कुल आसान है। ए है 10 में कर सकता है, बी है वो 15 में कर सकता है, सी है वो 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम है वो कितना है? 60 है, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60, 6 4 10 और 3 13। तो तीनों मिलके कितना कर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी कितना कर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी 60 बटे 13। ठीक है, 13 चौके 52, 13 चौके 52, कितने बच गए? 8, और नीचे कितना हो गया? 13, 4 से 8 बटे 13, 4 से 8 बटे 13। ऑप्शन नंबर सी का राइट है, क्वेश्चन नंबर 97 में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे 98 पे। बताओ,
ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? ए करता है जी 25 में और बी करता है 20 में। एलसीएम आ जाएगा आपका 100, 2500 के 100, 20 पंजे 100, ठीक है। 9 काम हो जाता है एक दिन का। वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन तक काम करते हैं तो इसका मतलब 45 काम कर दिया, आपके पास 55 काम और रह गया, 55 काम और रह गया। ए चला जाता है। अब जो बचे हुए काम को बी, 55 काम है, बी की काम करने की क्षमता 5 है, तो 5 के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो 11 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 11 दिन, ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 के, ठीक है। 98 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी से 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए है वो 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी है वो 24 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एलसीएम तो 120 आ जाएगा। 20 पंज 120, हाँ सॉरी 20 छक्के 120 और 24 पंज 120, 11 काम हो गया। वे 10 दिन तक काम करते हैं, तो 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 110 काम हो जाएगा। कितना बच गया? 10 बच गया। अब कौन चला गया? ए चला गया। शेष कार्य को बी कितने दिन में कर देगा? शेष कार्य को बी कितने दिन में कर देगा? बी, शेष कार्य बचा है 10, बी की काम करने की क्षमता है 2, ना सॉरी बी की काम करने की क्षमता है कितनी? 5, तो कितना जाएगा? 2 दिन, ठीक है। कितना जाएगा? 2 दिन। ये होगा आपका राइट आंसर डी का, ओके। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और इसके साथ बता देता हूं मैं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप पे जाएं, फ्री वाले सेक्शन में जाएं। ये जो ऐप का स्क्रीनशॉट है आपके सामने। अगर आपको एसएससी वाला चाहिए तो एसएससी वाले पे जाएं, नहीं तो यहाँ जाएंगे आप सीधा इस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप इस पे जाएंगे, फ्री कोर्स में जाएंगे। फ्री कोर्स में एक एसएससी का मिलेगा, एक रेलवे का मिलेगा। आप इस पे जा सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, जो बिल्कुल फ्री है। हाँ, इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 में, अगर ए अकेला 2/5 भाग, तो पूरा काम कितना कर देगा? 30 दिन में, क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर देगा, 6 6 5 30। जबकि बी अकेले उस कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में, तो बी उस काम के 3/4 भाग को 25 दिन में, तो 2500 के 100/3 कितना हो जाएगा? बी उस काम को 100/3 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 300 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 काम करता है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 काम करता। दोनों का जोड़ देंगे 19, तो कुल कितने दिन में हो जाएगा? 300/19, 300/19 दिन में, ठीक है। 300/19 दिन में ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 100 था भाई। तो आपके हुए 100 क्वेश्चन कंप्लीट इस वीडियो के साथ। और फिर आप देख सकते हो, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप अपने ऐप पे जाके। और कोर्स, अगर कोई स्पेशल कोर्स बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये आज आपका 9वां लेक्चर, और 9 लेक्चर के साथ आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हाँ, इसके 1-2 क्लास और भी लेंगे हम। फिर चलते हैं नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।